काइनेमेटिक्स में बेटे हम 3 टर्म्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करता है बेटे लेंथ को, और इसकी यूनिट्स क्या होते हैं? इसकी यूनिट्स 4 होते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, और हमने ये कन्वर्शन रेट बिल्कुल शुरू के दिनों में 10, 100 और 1000 लिख के सीखा हुआ है, और हमें पता है कि अगर आगे को जाना हो तो डिवाइड करना है और पीछे को जाना हो तो मल्टीप्लाई करना है। सो अगर फॉरवर्ड जाना है तो डिवाइड, और अगर आपने बैकवर्ड जाना है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अच्छा सो अब देखो नेक्स्ट बात, एक सेकेंड जी, ये हो गई हमारी स्पीड हो गई। अच्छा अब देखो डिस्टेंस के लिए आप क्या स्पीड के लिए क्या करोगे? स्पीड होती है बेटा, स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, और इसकी यूनिट्स होती हैं, अब यूनिट्स देखना जरा क्या होते हैं, या तो मीटर्स पर सेकंड होंगे, और इनको इस तरह भी लिखते हैं एम एस की पावर -1 लिखते हैं, या फिर किलोमीटर पर आवर होते हैं और उनको के एम एच की पावर -1 भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा नाउ बिफोर वी गो ऑन टू एक्सेलरेशन, अब हम देखते हैं स्पीड के यूनिट्स का चेंज आता है कई दफा हमारे सिलेबस में। सो हाउ टू कन्वर्ट स्पीड के यूनिट्स, अगर मीटर्स पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना है? सो कन्वर्ट ऑफ फॉलोइंग, किस किस का? नंबर 1 देखते हैं जी, हम कहते हैं अगर मैं आपको देता हूं 36 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, और आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स पर सेकेंड में। ठीक है, और दूसरी बात हम चेक करेंगे, अगर मैं आपको कहता हूं जी 40 मीटर्स पर सेकेंड है, उनको आपने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो वो आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है? ठीक है, तो अब देखिएगा इसका सिर्फ पहला स्टेप है जो आपने ठीक से याद रखना है। मेरे साथ फर्स्ट स्टेप याद कीजिएगा बेटे, फर्स्ट स्टेप याद कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 आपने लिखना है 36 किलोमीटर ओवर 1 आवर। 36 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब होता है बेटे? कि ये चीज 36 किलोमीटर कवर करेगी 1 घंटे में, तो आपने उसको लिख लिया करना है 36 किलोमीटर ओवर डिवाइडेड बाय 1 आवर, 1 आवर से नीचे डिवाइड कर दिया करना है। आप बेटे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000। आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो बेटे 2 दफा 60 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर एक ही दफा बेटे 2 दफा 60 से मल्टीप्लाई करने की जगह एक ही दफा 3600 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपके पास हो गया 36 ओवर 1 इंटू 1000 ओवर 3600, दोनों जीरोस कट जाएंगे, 36 36 से कट जाएगा, आपके पास बच गया आंसर 10, और इसके यूनिट्स कन्वर्ट हो गए, क्या हो चुके होंगे? मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा बेटे ये देखो, आपके पास जो 36 किलोमीटर था, ये वाला जो किलोमीटर था, आपने इसको मीटर में लेके जाना था, तो किलोमीटर को मीटर में कैसे लेके जाते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो वो मीटर में चला जाता है। इसी तरह बेटे सेकंड्स को देखो, आवर्स को आपने सेकंड्स में लेके जाना था, आवर्स को जब आप 3600 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो किस में चले जाते हैं? सेकंड्स में। ठीक है, तो आपने 36 किलोमीटर ओवर 1 आवर लिखना है पहले, किलोमीटर को मीटर में अलग कन्वर्ट करना है, सेकंड को आवर्स में अलग कन्वर्ट करना है। अच्छा 40 मीटर्स पर सेकंड को देखते हैं, पहला स्टेप देख लें, आपने लिखना है 40 मीटर ओवर 1 सेकंड। अब आपने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं? तो जब आपने बेटे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं। ठीक है, सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 2 दफा 60 से डिवाइड करते हैं, विच मींस 3600 से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड के साइन रेसिप्रोकल कर देंगे, सो दिस विल बिकम 40 ओवर 1 इंटू 3600 ओवर 1000। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है सबको? सो अब कटिंग कर लेंगे, तीनों जीरोस कैंसिल आउट हो गए,
4 इंटू 36 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 48 किलोमीटर ओवर 1 आवर। किलोमीटर को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000। सॉरी, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 3600। ठीक है, सो दिस विल बिकम, इसकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लो, 48 इंटू 1000 ओवर 1 इंटू 3600, आंसर आ जाता है 13.33 यूनिट कन्वर्ट हो चुका होगा। आर्स देखो, किलोमीटर जो है वो मीटर में जा चुका होगा, आर्स जो है वो सेकंड में जा चुके होंगे। कॉन्सेप्ट से करके आना है हमेशा, कॉन्सेप्ट से। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताती है, अच्छा पहली चीज मैं आपको ना पहले एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। शाफे मैं बताता हूँ, शाफे बाद में करते हैं बात, पहले अब गौर से फोकस कीजिएगा प्लीज। बेटे डिस्टेंस बताता है एक जगह से दूसरी जगह का जो डिफरेंस है वो कितना है। डिस्टेंस ज्यादा हो तो जगह दूर होती है, डिस्टेंस कम हो तो जगह आसपास होती है। ठीक है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होता है। अगले दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना। स्पीड बताती है कोई चीज तेज जा रही है या स्लो जा रही है। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन क्या बताती है? एक्सेलरेशन बताती है स्पीड कितनी क्विकली चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या बताती है? एक्सेलरेशन कमेंट्स upon how quickly speed changes। ठीक है, एक्सेलरेशन स्पीड की कितने क्विकली चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, दो गाड़ियां, गाड़ी मेरी बड़ी अच्छी है, ठीक है, गाड़ी ए 0 की स्पीड से स्टार्ट हुई और आपने 5 सेकंड्स के बाद देखा तो वो 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी। ठीक है, एक और गाड़ी है आपके पास, ये भी 0 से स्टार्ट हुई और इसको थोड़ी देर बाद देखा तो ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी और इसको भी हमने बिल्कुल 5 सेकंड्स के बाद ही देखा। तो एक गाड़ी 0 से 20 पे गई और दूसरी गाड़ी 0 से 100 पे गई, किसकी स्पीड क्विकली चेंज हो रही है? ए की स्पीड क्विकली चेंज हो रही है या बी की? जी, बी की स्पीड क्विकली चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि बी की एक्सेलरेशन ज्यादा है, ए की एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बताती है कि कोई चीज कितनी क्विकली, उसी 5 सेकंड्स में जिस चीज ने स्पीड क्विकली चेंज की होगी उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, उसी टाइम फ्रेम में जिसकी एक्सेलरेशन कम होगी उसकी उसका जो चेंज होगा वो कम होगा। अब एक्सेलरेशन पे डिटेल में बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं हम। ठीक है, पहली बात तो एक्सेलरेशन से निकालेंगे कैसे एक्सेलरेशन। जी, एक गाड़ी है, लेट्स सपोज उसकी स्टार्टिंग पे स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर्स पर सेकंड, लेट्स सपोज। आपने थोड़ी देर बाद उस गाड़ी को देखा, ओहो गाड़ी नीचे क्यों चली गई है, ओके, थोड़ी देर बाद आपने उस गाड़ी को देखा, वो जा रही थी लेट्स सपोज 50 मीटर्स पर सेकंड से। आपने यहां से यहां तक के बीच में टाइम लिया 4 सेकंड्स का। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लीजिए, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला की वो कर रहा हूं। ठीक हो गया, अभी मैं फिर यहाँ गाड़ी बनाता रहूंगा, तुम लोग मेरी गाड़ी बनते देख लेना फिर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बेटा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, इनिशियल को स्टार्टिंग कहते हैं, ओवर टाइम। सो एक्सेलरेशन विल बी, बॉडी की फाइनल स्पीड देखिए जी कितनी है 50 माइनस 10 ओवर टाइम कितना जी 4, आंसर क्या आ गया जी 40 ओवर 4। तो एक्सेलरेशन का आंसर आ गया 10। ठीक है, एक्सेलरेशन के यूनिट्स होते हैं मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इनको ms -2 भी लिखते हैं,
ये दोनों सेम चीजें हैं। तो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एग्जामिनर दोनों यूज करता है, ठीक है। सो किसी भी बॉडी का फाइनल स्पीड माइनस स्टार्टिंग स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब हम एक और बात करते हैं। एक्सेलरेशन बेटे दो तरह की होती है। If the body is speeding up, acceleration is positive. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट मैं बना रहा हूं, जरा याद रखना। इज पॉजिटिव। जब भी बॉडी की स्पीड तेज हो रही होगी ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। और उसके लिए वोकैबुलरी क्या यूज होती है? उसके वोकैबुलरी यूज होती है वर्ड एक्सेलरेशन का वर्ड यूज होता है। अच्छा, ये बात अभी सुनने में लेम लगेगी, अभी ठीक कर लेते हैं। अगर आपकी बॉडी स्लो डाउन हो रही हो, ठीक है, तो बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है। और इसके लिए वोकैबुलरी चेंज हो जाती है। फॉर्मूला नहीं चेंज होता, सिर्फ क्या चेंज होती है? वोकैबुलरी चेंज होती है। क्या वर्ड्स यूज करते हैं इसके लिए? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होती है? जो बॉडी क्या हो रही होती है? स्लो हो रही होती है, ठीक है। सो रिटार्डेशन। और दूसरा क्या होता है हमारे पास? डिसेलरेशन। ठीक है, तो दो बातें। एक्सेलरेशन फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला विल स्टे सेम, ये याद रखिएगा। फॉर्मूला को किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करनी है, फॉर्मूला सबका सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन कब बोलते हैं? जो बॉडी की स्पीड हो रही होगी। आप अभी आगे ग्राफ्स देखेंगे, बॉडी की स्पीड कम हो रही होगी, एग्जामिनर कहेगा रिटार्डेशन निकालो। तो निकालनी एक्सेलरेशन ही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उसका आंसर कैसा आने वाला है। उसका आंसर नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। जी बिल्कुल, यहां तक सबको समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो एक्सेलरेशन के बारे में मैंने कुछ बातें बोली, वो देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का एक तो आपको फार्मूला आना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास हाँ जी, एक्सेलरेशन हमेशा मीटर्स, स्पीड हमेशा मीटर्स पर सेकंड में आएगी अगर उन्होंने एक्सेलरेशन निकलवानी है तो, ठीक है। और आंसर हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। अच्छा, और एक्सेलरेशन अगर बॉडी स्पीड अप हो रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, अगर बॉडी स्लो डाउन हो रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। आजो जी, अभी अब हमने ना, मैंने अभी तक आपको दो फॉर्मूलाज करवाए। एक तो मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला दिखाया, वो था बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम। अनीसा एक मिनट देना मुझे बेटा, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला करवाया, वो क्या था जी? फाइनल स्पीड। अच्छा बेटे, आपने याद रखना है, बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलाज आर नॉट अलाउड ऑन एनी ग्राफ। हम कभी ये फॉर्मूलाज ग्राफ के ऊपर नहीं यूज करेंगे। इन द क्वेश्चन, ये जरा बात को पक्का रट्टा लगा लें। फिजिक्स में अगर करते भी आए तो हम ये आदत छोड़ देंगे। आपको फिजिक्स में भी इस बात से ना बड़ा फायदा होगा, फिजिक्स वाले जो है ना, आप लोगों को फिजिक्स में भी इस बात से ना मैं आप लोगों को काफी ज्यादा एडवांटेज करवाता हूं, ठीक है। ये जरा बात सुनने पहले। जब भी आपके ये दोनों फार्मूलाज आपने कभी भी नहीं लगाने अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ मिलेगा। क्यों? उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट करवाता हूं, ठीक है। उसका एक शॉर्टकट है, वो बड़ा ही एक अच्छा शॉर्टकट है। वो ये है कि अगर आपके पास डिस्टेंस का ग्राफ है, उससे स्पीड पे जाना है, या स्पीड के ग्राफ से एक्सेलरेशन पे जाना है, उनको इस तरह ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड और एक्सेलरेशन। अगर आप बेटे आगे जा रहे हो,
आपने ग्रेडियंट्स निकालने, आगे को जाने के लिए ग्रेडियंट्स निकालने हैं। ठीक है, पीछे आ रहे हो अगर आप एक्सेलरेशन से एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहते हो या स्पीड से डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो, पीछे आ रहे हो अगर आप, तो आपने एरिया अंडर ग्राफ निकालनी है। जी, अब ये ज्यादा अच्छा शॉर्टकट है बजाय इसके कि अलग अलग याद किए होते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताएगा? स्पीड। आगे चले जाओगे, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ एवरेज स्पीड वैसे तो बताता है, आपके काम की बात नहीं है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्या बताता है? आपको डिस्टेंस बताता है। ठीक है, अब ये किस तरह काम आते हैं, एक बेसिक एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, और उससे आप लोगों को काफी हद तक क्लैरिटी आएगी। ओके, सो लेट्स मेक अ ग्राफ ओवर हियर। ठीक है, और ये हमारे पास है जी, यहाँ पे लेट्स सपोज है 5, यहाँ पे है 20, this is 30 and this is 12. So let's suppose this is a speed meters per second में यहाँ पे y एक्सिस पे है, टाइम सेकंड्स में x एक्सिस के ऊपर है, और ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन ने आपसे 3 चीजें फाइंड करवानी है। ठीक है, नंबर 1 एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 5 सेकंड्स। मैं अभी वो जो ऊपर बात लिख के आया हूं मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूं। नंबर 2 रिटार्डेशन in last 10 seconds. Number 3 distance traveled नंबर 3 यहां पे ऊपर लिख रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। ये बिल्कुल एक एग्जाम डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होते हैं। एक ग्राफ बना होगा बेटे, एक बॉडी है कोई, उसकी स्पीड 0 से ज्यादा हुई है और 12 तक चली गई 5 सेकंड में, फिर 12 पे रही उसकी स्पीड 20 सेकंड तक, फिर 20 सेकंड से बाद उसकी स्पीड कम होनी शुरू हुई और वो 30 सेकंड तक क्या हो गई? वो कम होके 0 हो गई। ठीक है, अच्छा जी जी बेटे, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का। अच्छा, अब जरा मुझे आराम से सुनते रहिएगा। आपने जैसे ही ग्राफ देखना है, सुन लें इधर, अब मुझे सुनना है, फिजिक्स वालों 2 मिनट सब्र करना, अपनी बोंगियां ना मारना। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब इधर सुनो। आपने जैसे ही ग्राफ देखना है, तो फॉर्मूला तो अलाउड ही नहीं है ग्राफ के ऊपर कोई, आपने अपना शॉर्टकट लिख लेना है DSA, डिस्टेंस स्पीड एक्सेलरेशन। आगे जाने के लिए हमने क्या रखे हुए हैं? ग्रेडियंट्स। पीछे जाने के लिए हमने क्या रखा हुआ है? एरिया अंडर द ग्राफ। आपका वाई एक्सिस देखें क्या है? स्पीड। स्पीड को सर्कल कर लें, आप स्पीड पे खड़े हुए हैं, आपने अपना वाई एक्सिस सर्कल करना होता है। यहां पे मैं दोबारा एक दफा करके दिखा देता हूं। आपने अपना वाई एक्सिस देखना है बेटे, किस चीज का था? स्पीड का था। आपने अपने शॉर्टकट पे वो वाली चीज सर्कल कर लेनी होती है। अब पहला पार्ट पढ़ें, वो आपसे एक्सेलरेशन फाइंड करवा रहे हैं। एक्सेलरेशन अगर आपसे फाइंड करवा रहे हैं, तो अब देखो, आपने स्पीड से एक्सेलरेशन पे जाना है, तो आपको किधर को जाना पड़ेगा? आपको आगे जाना पड़ेगा। सो अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो तो आपको आगे जाना पड़ेगा, तो आपने इसका क्या मतलब है, क्या फाइंड करना होगा? यहाँ पे ग्रेडियंट फाइंड करना होगा। अभी हम कहां पे खड़ी है? वाई एक्सिस देखिए हमारा कहां पे? स्पीड पे है। स्पीड से बेटे एक्सेलरेशन फाइंड करवा रहे हैं, तो आपको आगे जाना पड़ रहा है। आगे जाना पड़ रहा है तो क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट निकालेंगे। ठीक है, कितनी देर का? फर्स्ट 5 सेकंड्स का। फर्स्ट 5 सेकंड में पहला और आखिरी पॉइंट ले लें, ये इसके कोऑर्डिनेट्स देख लें, 0 0 है। इसके कोऑर्डिनेट्स देख लें बेटा, 5 12 है। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स लिख लें, 0 0 और 5 12, और इनके ऊपर ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा दें। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होगा बेटे? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1।
12/5 आ जाएगा, 2.4 आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या यूनिट्स होंगे इसके? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होंगे इसके यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़े मेरे साथ। रिटार्डेशन इन लास्ट 5 सेकेंड्स, रिटार्डेशन इन लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड सॉरी। अच्छा, रिटार्डेशन का वर्ड किसके लिए यूज होता था, जरा मुझे याद करके बताएं। रिटार्डेशन का वर्ड किसके लिए यूज होता है बेटे? एक्सेलरेशन के लिए। तो रिटार्डेशन किसके लिए वर्ड यूज होता है? एक्सेलरेशन के लिए। फिर आगे जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? यहां से ग्रेडियंट से निकलेगी। अब लास्ट 10 सेकेंड्स में 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ले लें। एक तो इसके ले लेते हैं 20,12 और एक इसके आ जाएंगे 30,0। सो यहां पे दोनों लिख लेते हैं 20,12 30,0। अच्छा, अब फिर से ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा देते हैं जी। 0 - 12 ओवर 30 - 20 -12 ओवर 10। आंसर कितना आ गया जी? -1.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? एक्सेलरेशन की। लेकिन हमें नेगेटिव ने क्या बताया था? रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन के लिए माइनस का साइन नहीं लिखते, बिकॉज रिटार्डेशन का ऑलरेडी मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आनी है। रिटार्डेशन का ऑलरेडी मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आनी है? नेगेटिव आनी है। तो रिटार्डेशन का ऑलरेडी मीनिंग होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो वी नेवर इंक्लूड द नेगेटिव साइन व्हेन वी राइट द आंसर फॉर रिटार्डेशन। सो रिटार्डेशन already means negative acceleration. So we do not add a negative sign when writing the answer for retardation. ठीक है। अच्छा, लास्ट बात पे आते हैं, फिर मैं उसके बाद और चीजें एक्सप्लेन करता हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, गौर से सुनिएगा, बस 5-6 मिनट की बात रहेगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स जी। अब देखिए हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड पे कैसे जाना है। आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए किधर को मूव करना पड़ेगा? पीछे को मूव करना पड़ेगा जी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए बेटे ये देखिए आपको कहां जाना पड़ रहा है? पीछे की तरफ को जाना पड़ रहा है। पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या निकालेंगे आप? एरिया अंडर द ग्राफ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकलेगा आपके पास? एरिया अंडर ग्राफ। तो बेटे ये देखिए पूरी शेप क्या बन रही है? ये इस टाइम पे जो शेप बनी हुई है, ये शेप क्या बन रही है? ये ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। जी, ये इस तरह का मैं एक ट्रेपीजियम बना देता हूं जो बिल्कुल देखने में ऐसा ही लगे, और उसके बाद हम कुछ मेजरमेंट्स लिखते हैं उसके साथ। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इस ट्रेपीजियम के ऊपर नीचे वाली लेंथ मेजर करें बेटा। ये नीचे वाली लेंथ कितनी है? दिस इज 30। ये ऊपर वाली लेंथ मेजर करें, ये कितनी है? दिस इज 15। नीचे वाली लेंथ 30 है, ऊपर वाली ये जो छोटी लेंथ है ये कितनी है? 15। ठीक है, और हाइट देखें कितनी है जी। हाइट देख लें कितनी है। हाइट है आपके पास 12। ठीक है, हाइट है आपके पास 12। ठीक है, अब देखें ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अच्छा, बच्चे पूछते हैं सर हम इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चंस फोर्स करेंगे आपको ट्रेपीजियम लगाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रायंगल रेक्टेंगल में बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो बेटे दिस विल बी हाफ इंटू 12 इंटू 30 प्लस 15। ठीक है,
और सो दिस विल बी 6 into 45 और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। एरिया कितना आ गया आपके पास 93 270 270 मीटर्स इस चीज ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो अब सुन लिया आपने किस क्वेश्चन में क्या करना है। ये 6 मार्क का क्वेश्चन और ये एग्जैक्ट एग्जाम का क्वेश्चन था। 2-3 डिफिकल्टी लेवल्स के ऊपर क्वेश्चन है। आसान डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन ये होता है। गौर से सुन ली, क्वेश्चन के अंदर जब भी ग्राफ दिया होगा आपने सबसे पहला काम उसके ऊपर अपना शॉर्टकट लिखना है डीएसए। आपका जो वाई एक्सिस है उसको सर्कल कर लेना है। वाई एक्सिस पे स्पीड थी तो डीएसए पे स्पीड को सर्कल कर लेना है। अब जब वो एक्सेलरेशन मांगेंगे या रिटार्डेशन मांगेंगे तो आगे जाना है तो ग्रेडियंट निकालना होगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल मांगेंगे तो आपने पीछे जाना होगा, ठीक है, स्पीड से, तो वहां पे एरिया अंडर द ग्राफ निकालना होगा आपने, ठीक है। और उसके अंदर एरिया आप जिस तरह मर्जी ब्रेक कर सकते हो। बेटे ये 15 इधर देखो, जिनको 15 नहीं समझ आया बेटे ये देख लो, ये देख लो, देख लो, सॉरी मुझे अभी नजर आया, इतने सारे लोगों ने लिखा हुआ है। बेटे ये देखो, ये 5 है, ये 20 है, तो बेटे 20 से 5 तक कितना डिस्टेंस होगा? ये 15 होगा ना, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? ये 15 होगा, ठीक है। आई होप इट इज बेटर नाउ सब लोगों के लिए। चलो एडवांस पार्ट्स करवाता हूं। सो देयर आर ओनली 2 एडवांस क्वेश्चंस इन काइनेमेटिक्स। अच्छा जी, एडवांस्ड जी केस 1। केस 1 को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं पहली बात, और केस 1 का क्वेश्चन कैसा होता है। मैं एक दफा जरा मुझे 2 मिनट देते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लूं और फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्वेश्चन कैसा होता है। ओके, सो अगर ये ग्राफ बना हुआ है लेट्स सपोज, और इसकी शेप यूं है, हाँ यार टू शेप नहीं करना होता, और ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड है, ठीक है। और आपसे, और यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है 12, यहां पे लिखा हुआ है 20, और यहाँ पे यूं है 10, 20, 30 एंड सो ऑन, ठीक है। बस ये 2 चीजें लेबल्ड हैं, ठीक है। फाइंड द टाइम when the object has traveled 300 distance of 300 meter। ये है जी हमारा केस 1। दिस इज कॉल्ड केस 1, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास इसके अंदर हमने चीजों को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। सो पहले एक दफा क्वेश्चन और से देख लें। एक स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है बेटे, वाई एक्सिस के ऊपर स्पीड है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, ठीक है, और स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है। स्पीड के सॉरी मैंने यूनिट्स नहीं लिखे हुए, मीटर्स पर सेकंड में। जो कुछ मैंने ब्लू से लिखा है बेटे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये पेपर का क्वेश्चन भी इसी डिफिकल्टी लेवल पे यही क्वेश्चन आना है, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारे पास स्पीड है और डिस्टेंस टाइम है, और क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर्स। अब आप लोगों ने जिसको काइनेमेटिक्स जितना मर्जी बुरा लगता है मेरे मेथड से करना, आपका क्वेश्चन नहीं खराब होगा, ठीक है। जरा सुनते जाना, एक दफा मेथड प्लीज सुन लेना। जब भी ग्राफ बने हो तो पहला स्टेप याद कर लें क्या करना है। जब भी ग्राफ बना हो पहले से, आपने पहला स्टेप है अपना शॉर्टकट लिखना होता है। शॉर्टकट क्या है हमारा? DSA। डी क्या है? डिस्टेंस, एस क्या है? स्पीड, और ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो हमारे पास DSA लिख लेना है आपने सबसे पहले। मैंने लिख लिया DSA। आगे जा रहे होते हैं तो क्या फाइंड करते हैं बेटे? ग्रेडियंट्स। पीछे जाना हो तो क्या फाइंड करते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ्स, ठीक है। जो चीज वाई एक्सिस पे होती है उसको सर्कल कर देते हैं, वाई एक्सिस पे स्पीड है सर्कल कर देते हैं, ठीक हो गया। सो जब भी आपके पास ग्राफ पहले से बना होगा बेटी, 15-15 मिनट की 2 चीजें, मैंने 9 o'clock फ्री कर देना है आप लोगों को, ठीक है। 2 चीजें सिर्फ 15-15 मिनट की गौर से सुन लेना, चैप्टर खत्म हो जाना है। और जो आपको बुरे क्वेश्चंस लगते हैं ना काइनेमेटिक्स के, वो सारे इन 2 में कवर हो जाने हैं। सो प्लीज आराम से सुनना, मैं टाइम लेके एक्सप्लेन करके सही से जाऊंगा।
पहली बात ये कि आपको क्वेश्चन समझ आए या ना आए, आपने बस ग्राफ देखा कि पहले से बना हुआ था, तो आपने ऊपर शॉर्टकट लिख लेना DSA। आगे को जा रहे हैं तो ग्रेडियंट निकालते हैं, पीछे जा रहे हो तो एरिया निकालते हैं। जो आपके वाई एक्सिस के ऊपर चीज है, स्पीड थी, उसको सर्कल कर लीजिए। ठीक है, अब बात देखते हैं किस बात की चीज की बात हो रही है। वो कह रहे हैं टाइम निकालें, टाइम का तो हमें पता ही नहीं है, टाइम तो है ही नहीं DSA शॉर्टकट के ऊपर। when the distance is 300 meters, distance is 300 meters। तो अब बेटे देखें डिस्टेंस कहां पे कैसे निकलता है, स्पीड से डिस्टेंस निकालना है, पीछे जा रहे होंगे तो। ठीक है, पीछे जा रहे हो तो एरिया होता है, तो डिस्टेंस क्या मतलब है, एरिया जो है वो 300 होना चाहिए। सो अब बेटा हमें पहली बात क्या पता चली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड is 300 means आपने वो टाइम निकालना है जहां पे एरिया अंडर ग्राफ इज 300। क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे आ रहा होगा, पीछे जा रहे होगे तो एरिया अंडर द ग्राफ से आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहली दफा जहां पे ग्राफ टर्न हुआ है वहां पे जाके बेटे ग्राफ को तोड़ देते हैं। ये देखिए मैंने इस ग्राफ को ब्रेक डाउन कर दिया, यहां पे मैंने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब बेटा इसका एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, सो हमने ग्राफ को तोड़ दिया और हम ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये ट्राइंगल हमने बाहर निकाल लिया। इस ट्राइंगल की बेस देखो बेटे कितनी है, इस ट्राइंगल की बेस है 20। इस ट्राइंगल की बेटे हाइट देखिए कितनी है 12। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 20 इंटू 12। इस ट्राइंगल का एरिया आ जाता है 120। तो ये ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया बेटे 120। आपको टोटल एरिया कितना चाहिए था, आपको टोटल एरिया कितना चाहिए था, आपको टोटल एरिया 300 चाहिए था। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं बेटे सब्र से, नशमिया मैं बेटे 2-3 दफा एक्सप्लेन करूंगा, आराम से सुनना है। ठीक है, आ जाएगा, समझ आ जाएगा, डोंट वरी। हमने वो टाइम फाइंड करना है बेटा जिस टाइम पे एरिया जो है वो 300 हो जाए ग्राफ का। तो अब आप क्या करते हो, आप अपनी मर्जी से किसी एक जगह पे टाइम यूं करके लाइन लगा देते हो। ठीक है, आई मेड दिस लाइन विद एस्टिमेट। ये कोई एक्यूरेट लाइन नहीं है। हम कहते हैं लेट सपोज यहां तक एरिया 300 हो जाएगा। अब आप जितना मर्जी लाइन आगे या पीछे लगा लोगे बेटे, ये जो शेप बननी है, ये शेप क्या बननी है हमेशा, दिस विल बी अ रेक्टेंगल। अब बेटे देखो हमें पता चल गया कि ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया शुड बिकम 300। ट्राइंगल का एरिया तो 120 आ गया, तो मुझे यहां से पता चल जाएगा कि मेरी रेक्टेंगल का एरिया कितना आना चाहिए। थ्री हंड्रेड में से बेटे 120 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ गया 180। मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया कितना चाहिए 180। तो नाउ आई नो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए 180। आप ये वाला रेक्टेंगल बाहर निकाल के बना लो। अब आप ये वाला रेक्टेंगल जब बाहर निकालते हो, ठीक है, और आपको इसका एरिया कितना चाहिए 180। आपको इसकी हाइट पता है, रेक्टेंगल की कितनी हाइट है बेटे 12। आपको इसकी बेस नहीं पता क्योंकि ये तो हमने अपनी मर्जी से पॉइंट लगाया हुआ है, आप लगा दोगे x। अब आपको फॉर्मूला पता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ होता है। 180 इज इक्वल्स टू 12 इंटू x होता है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटे 180 ओवर 12 15। तो हमें इस बॉक्स की ये जो विड्थ है बेटे, जो मुझे यहां पे नहीं पता थी, मुझे नहीं पता था ये कितना आगे जाना है, ये x ली थी, ये मुझे पता चल गई 15 है। आप 20 पे खड़े हो तो 20 से 15 आगे आओगे तो बेटे यहाँ पे टाइम क्या हो चुका होगा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या होगी 20 + 15। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी 35।
तो आपका फाइनल आंसर जो है वो टाइम कितना आएगा, 20 + 15 विच इज 35 सेकेंड्स। ये आपका वो वाला टाइम है जिस टाइम पे आपका एरिया 300 हो गया। अच्छा जी, केस 2 में आ जाए जी। केस 2 क्या होता है, मेरे साथ जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ लें एक दफा ध्यान से। अच्छा, मैं इसको डील करना सिखाता हूं। अब ये है हमारा केस 2। उन्होंने कहा है, आपको एक ग्राफ बना हुआ है, उन्होंने आपको कहा फाइंड द टाइम फाइंड द स्पीड व्हेन टाइम इज 7। इधर जरा बोर्ड पे देखिएगा, जहां टाइम 7 होगा वहां पे आपने स्पीड बतानी है, वहां एक्स लिख देते हैं। अब प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पे ग्राफ नहीं बना, ग्राफ बना ही नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होगी कि यहां पे ग्राफ नहीं बना होगा, ग्राफ ही नहीं बना होगा यहां पे, ठीक है। तो आप वाई एक्सिस पे रीड नहीं कर सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू रीड द वाई एक्सिस की वैल्यू, ठीक है। अब बेटे ग्राफ बना हो तो सबसे पहली बात है स्केल नहीं बना होगा ना, सबसे पहले डीएस से लगाते हैं। आगे जाना हो तो क्या फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट। पीछे जाना हो तो क्या फाइंड करते हैं, एरिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी एस्टिमेट नहीं है, मेथड बताता हूं, मेथड बताता हूं, बिल्कुल भी एस्टिमेट नहीं है, मेथड है। वाई एक्सिस के ऊपर जो चीज है बेटे उसको सर्कल कर लें। अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करना है, वाई एक्सिस पे चीज है सर्कल कर ली, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, स्पीड। अच्छा, आगे जाना है पीछे, इजा अबीर इधर मेरा मेथड देखना है यार, जरा 2 मिनट रुक जाओ, अपनी बातें छोड़ दो, जरा इधर देखो। आपने फाइंड क्या करना है, स्पीड। ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, उसी जगह पे खड़े रहना है। तो बेटे ये शॉर्टकट आपका क्या हो गया, यूजलेस हो गया, ठीक है। ना आगे जाना, क्योंकि शॉर्टकट तो तब हेल्प करता था ना कि अगर आपने एरिया एक्सेलरेशन निकालनी होती तो ग्रेडियंट निकालते, या डिस्टेंस निकालना होता तो एरिया निकालते, ठीक है। मतीन बेटे मैंने 7 बिल्कुल अंदाजे से लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता 7 कहां पे है असल में, मैंने सिर्फ 7 अंदाजे से लिखा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट कहीं एक्यूरेट नहीं लगाया हुआ मैंने। अच्छा अब सुने, सो स्टेप नंबर 1, थॉट प्रोसेस देख लें जरा। DSA fails because you don't have to move forward or backward। DSA तो फेल हो गया। दूसरा काम आप क्या करना है, नाउ गो टू द ग्राफ एंड गैदर coordinates of 3 points on the same line। 2 मिनट से मुझे सुनते रहे, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, जरा चैट बॉक्स छोड़ दें। अच्छा, अब देखिए, अब ग्राफ पे जाते हैं, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखिएगा मेरे साथ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है, 20,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटे, 7,x। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटे, 0,12। सो 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें वहां से, कौन कौन से हैं जी, 20,2, 7,x और 0,12। 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, सेम लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे। नंबर 3, 2 ऑफ देम आर कंप्लीट, जो पूरे पता है, 1 हैज एन अननोन। और अब फाइनल स्टेप याद कर लें, ये तो मैं स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आपको थॉट प्रोसेस याद हो जाए। नाउ टेक एनी 2 ग्रेडियंट्स एंड पुट देम इक्वल। नाउ टेक any 2 gradients and put them equal। ये सिर्फ सुनने में लंबा है, अदरवाइज ये बड़ा आसान सा सेक्शन है। ग्रेडियंट्स एंड पुट देम इक्वल, मतलब इनमें से कोई से 2 पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकालो। एक मैं निकाल लेता हूं 20,2 का और 0,12 का ग्रेडियंट, और एक मैं निकाल लेता हूं 20,2 का और 7,x का ग्रेडियंट। इन दोनों का ग्रेडियंट निकाल लें। इन दोनों का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा,
जी, इन दोनों का ग्रेडियंट निकाल लें और इन दोनों का भी ग्रेडियंट निकाल, कोई सी दो पेयर्स का ग्रेडियंट निकाल लें. सो दिस विल बी 12 माइनस 2 ओवर 0 माइनस 20 एंड दिस विल बी x माइनस 2 ओवर 7 माइनस 20 और इन दोनों को इक्वल पुट कर दें. यहां से आपका x निकल आया करेगा. सो 10 ओवर माइनस 20 इज इक्वल्स टू x माइनस 7 ओवर माइनस 13. ठीक है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले जीरोस काट देते हैं. यहां पे बेटे माइनस 20 था. मैं अभी वर्किंग दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूं. सो जीरो जीरो से कट जाएगा और माइनस 13 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7. Minus 13 is equals to minus 2x plus 21. 2x minus 13 is 21. 2x is equals to 13 plus 21 कितना हो जाएगा 34 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक सेकंड मैंने कोई गड़बड़ की है. 2 7 14 है. सॉरी एक मिनट. सॉरी मुझे पता लग गया मुझे अपना ब्लंडर. प्लस 14 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा 27 और x की वैल्यू आ जाएगी 13.5. होगा क्या केस 2 के अंदर, पहले वो याद करवा लें. केस 2 में आप सबसे पहले क्या लगाओगे डीएसए. डीएसए हो जाएगा फेल. अच्छा x माइनस 2 है क्या है, x माइनस 2 है. ओए अच्छा सॉरी यार सॉरी एक मिनट. सॉरी आई अपोलोजाइज फॉर इग्नोरिंग यू गाइस. दो जगह गलती की हुई थी. ठीक है जीरो कट गया. माइनस 13 इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2. माइनस 13 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4. 2x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 4. और अब हम करते हैं कि एक सेकंड भी डिलीट करें. ओके यप. सो 2x इज इक्वल्स टू 17 और x इज इक्वल्स टू 8.5. जी. दोबारा d डिस्टेंस, a स्पीड, a एक्सेलरेशन. अच्छा अब मेरी बात सुनो. ये सुनने में लगता है इसके अंदर बड़ी ख्वारी हो रही है. ठीक है. ये असल में इतनी ख्वारी होनी नहीं है यहाँ पे. ठीक है. होना क्या है ये जरा गौर से सुन लो. आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है. उसके ऊपर बेटे आपको दो पॉइंट्स पूरे पता होंगे, तीसरा अननोन हुआ करेगा. स्ट्रेट लाइन का क्योंकि ग्रेडियंट सेम रहता है तो आप इसके ऊपर कोई से दो ग्रेडियंट्स लेके इक्वल टू पुट कर देते हैं. ठीक है. और आप जब दोनों ग्रेडियंट्स को इक्वल पुट करते हैं वहां से आपका एक्स जो है वो अननोन निकल आता है. पर पता किससे लगता है कि डीएसए फेल हो गया है? वो ऐसे पता चलता है डीएसए सिर्फ तब चलता है बेटे जब आपने आगे जाना हो या पीछे जाना हो. इस केस में ना आपने आगे जाना है ना आपने पीछे जाना है, आपने उसी पॉइंट पे खड़े रहना है. तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे डीएसए क्या हो गया हुआ है, वो फेल हो गया हुआ है. तो अगर डीएसए फेल हो जाए तो आपने ना फॉरवर्ड मूव करना है ना बैकवर्ड मूव करना है. आपने क्या करना है, आपने उसी जगह पे रहना है. तो आपने उस लाइन पे 3 पॉइंट्स लेने हैं. 2 पॉइंट्स आपको पूरे कंप्लीट पता होंगे, एक पॉइंट इनकम्प्लीट होगा. आपने तीनों पॉइंट्स लाइन में लिख देने हैं, कोई से दो ग्रेडियंट निकाल के इक्वल पुट कर देने. ठीक है जी. अच्छा अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास ग्राफ कन्वर्शंस. ओके ग्राफ कन्वर्शंस देखिएगा मेरे साथ. अच्छा ये फिजिक्स से थोड़ी सी कम है. ये फिजिक्स में जरा ज्यादा है डिटेल में, हमारे यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा इसका एक पोर्शन है, ज्यादा नहीं है. ठीक है. अच्छा अब देखना क्या ग्राफ कन्वर्शंस कौन कौन सी होती हैं. आपके पास अगर स्पीड टाइम ग्राफ हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा.
अच्छा जी, 4 हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ्स हैं जिनके हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। यहाँ पे स्पीड होगी, यहाँ टाइम होगा। और सिर्फ शेप्स आनी चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर आपका स्पीड टाइम ग्राफ 0 पे होगा, जरा गौर से देख लें, अगर आपका स्पीड टाइम ग्राफ 0 पे होगा तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा बेटा, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, लेकिन वो 0 पे नहीं बनेगा। अगर आपका स्पीड टाइम ग्राफ 0 पे होगा, एक सेकेंड इसको और थिक कर लेते हैं, इतना कम, ठीक है। अगर आपका स्पीड टाइम ग्राफ 0 पे होगा तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टल बनेगा, लेकिन वो 0 पे नहीं हुआ करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये इनको ऐसे देखना है आपने, ये आमने सामने एक दूसरे के ग्राफ्स हैं। अच्छा, तो इसका ग्राफ बेटा ये बनना है, ठीक है, इसका ग्राफ ये बनना है, ये इस तरह है, ये एक दूसरे की कन्वर्शंस हैं। और मैं भी आपको याद करवा लेता हूँ शेप टू शेप भी। सो अगर पहला तो याद कर लें, अगर स्पीड का ग्राफ 0 पे होगा तो डिस्टेंस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है। अगर स्पीड का ग्राफ, अब जरा ये देखिएगा, अगर स्पीड का ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, अगर स्पीड का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो डिस्टेंस का ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन facing upwards. Distance का ग्राफ would be a straight line facing upwards. ठीक है, ये upward facing line हुआ करेगी। कहीं से भी स्टार्ट होके, ठीक है। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा तो डिस्टेंस का ग्राफ वुड बी एन अपवर्ड फेसिंग लाइन, ठीक है। अगर स्पीड का ग्राफ अपवर्ड हुआ, अगर स्पीड का ग्राफ अपवर्ड हुआ तो डिस्टेंस का ग्राफ वुड बी अ कर्व बेंडिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ को कर्व बेंड हो रही होगी। और अगर स्पीड का ग्राफ डाउनवर्ड्स हुआ, ये चारों को रट्टा लगाना है बस शेप का, इधर समझने वाला काम नहीं है, ठीक है। इट वुड बी डिस्टेंस का ग्राफ वुड बी अ डाउनवर्ड बेंडिंग शेप। अब जरा याद कर लेते हैं, एक एक करके याद करते हैं। पहला वाला सबसे पहले याद करें, पहला वाला केस अलग से याद करें। स्पीड का ग्राफ हॉरिजॉन्टल हुआ तो 0 पे हुआ तो डिस्टेंस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है। स्पीड का ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो, स्पीड अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, तो डिस्टेंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ को, ठीक है। और अगर स्पीड का ग्राफ बेटे ऊपर की तरफ को जा रहा है तो आपने डिस्टेंस का ग्राफ ऊपर की तरफ को बेंड करना है कर्व को, और स्पीड का ग्राफ नीचे को आ रहा है तो आपने डिस्टेंस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल की तरफ को नीचे, इट विल बी बेंडिंग डाउनवर्ड्स, लेकिन नीचे को नहीं आएगा कभी भी डिस्टेंस का ग्राफ, ठीक है। ये 4 ग्राफ्स हैं जो हमारे सिलेबस में, और ये 4 शेप्स सिर्फ याद करनी है, ठीक है। अप्लाई कैसे होनी है मैं अभी क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। अब एप्लीकेशन जो है वो मैं अभी क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं, ठीक है। सो अप्लाई कैसे होंगी वो एक डिफरेंट काम है, वो मैं आपको करके दिखाता हूं। मुझे बस ये जरा शीट खोल लेना है। ओके जी, ये अब एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम ऊपर से पहले पहला पार्ट करते हैं 2, और उसके बाद आगे देखते हैं। द डायग्राम इज अ स्पीड टाइम ग्राफ। क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है आपको। अगर आपको क्वेश्चन में ग्राफ दिया हो तो आपने सबसे पहले क्या लिखना होता है साइड पे? DSA। आगे जाना हो तो क्या फाइंड करते हैं? ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। पीछे जाना तो क्या फाइंड करते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं। और जो चीज वाई एक्सिस पे होती है उसको सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। मरिए मेरे साथ 1-2 क्वेश्चंस करो, आपको बेहतर लगना शुरू हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अच्छा हम देखें, हमारे पास उन्होंने कहा फाइंड द एक्सेलरेशन वन टाइम इज इक्वल टू 16। अब पहली बात तो अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है,
एक्सेलरेशन कहां पे जाना पड़ेगा आपको, आगे जाना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, तो आप बेटे ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आप आगे जा रहे हैं तो आप आगे क्या फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। सो एक्सेलरेशन के लिए आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है व्हेन टाइम इज 16, टाइम इज 16 बेटे इस जगह के ऊपर, इस लाइन के ऊपर चूज एनी 2 पॉइंट्स फॉर ग्रेडियंट। ठीक है, पहले पार्ट के लिए ठीक है, आपने कोई से 2 पॉइंट्स चूज कर लेनी है ग्रेडियंट के लिए, तो आप कोई भी 2 चूज कर सकते हो, हमेशा स्टार्ट और एंड बेहतर होते हैं। एक तो मैंने पॉइंट चूज कर लिया 12,0 और दूसरा पॉइंट मैं चूज कर रहा हूं 20,15। ये देखिए जी, ये 2 पॉइंट्स जो मैंने चूज किए हुए हैं, ये है 20,15। जिस लाइन पे ग्रेडियंट पूछा होता है बेटे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट सेम होता है हर जगह, आप पूरी लाइन पे कोई से 2 पॉइंट्स लेके ग्रेडियंट निकाल सकते हो। ठीक है, दोबारा देख लें जी, अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ था तो आपने पहले ds से लिखना है, d डिस्टेंस है, s स्पीड है, a एक्सेलरेशन है। आगे जा रहे हैं तो बेटे ग्रेडियंट फाइंड करना है, पीछे जा रहे हो तो एरिया फाइंड करना होता है। कहां से आगे और पीछे जाना होता है, जो y एक्सिस के ऊपर बेटे चीज लिखी हुई है, स्पीड लिखी हुई है जिस तरह y एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो मैंने स्पीड को सर्कल कर लिया यहां से। ठीक है, और जो y एक्सिस पे चीज लिखी होगी वो स्पीड लिख लिया। आप कोई से जी बेटे 16 वाला पॉइंट ले सकते थे, 16 वाला नवेरा अनदर बेटे बिल्कुल ले सकते थे 16 वाला पॉइंट। अब्दुल्ला बेटे कोई से भी 2 पॉइंट्स लेने हैं आपने बेसिकली। ठीक है जी, अब ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 15 माइनस 0 ओवर 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 15 ओवर 8। ये आपका फाइनल आंसर है, पेपर 1 का क्वेश्चन है, आपने खुद से कुछ भी नहीं करके आना जी। अब देखो, जिस तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, अब आप स्पीड पे खड़े हो, अब आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर निकालना है तो आपको पीछे की तरफ को जाना पड़ रहा है। पीछे जाना है तो आपने क्या निकालना होगा, यहाँ पे बेटा एरिया निकालना होगा। कहां तक का, फर्स्ट 20 सेकंड्स का। तो पूरा ये देखो, ये शेप्स हैं जिनका एरिया निकालना है। एक तो इस शेप का एरिया निकालना पड़ेगा हमें, यहां तो कोई एरिया होगा ही नहीं, और फिर दूसरी शेप जो बन रही है वो ये बन रही है हमारे पास। सो ये एरिया निकालना होगा। बेटे देखो, जिनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं समझ आ रहा, मैं एक दफा आराम से समझाता हूं, अब पहले सुन लो। आपने डीएसए लिखना होता है, आपका जो वाई एक्सिस होता है बेटे उसको सर्कल कर लेना होता है, यहां पे आप अभी खड़े हो। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन कहते हैं एक्सेलरेशन निकालो, तो आप कहां जाना है, आपने आगे जाना है। एक्सेलरेशन इसके आगे लिखी हुई है, तो मैं कहता हूं आगे जाना है, ग्रेडियंट निकालो। अगर मैं कहता हूं बेटे डिस्टेंस निकालो, तो आप स्पीड पे खड़े हो, स्पीड से डिस्टेंस पे जाना है, किधर को जाओगे, बैकवर्ड जाओगे। पीछे को जा रहे हो तो एरिया निकालोगे। तो हमेशा जहां वाई एक्सिस है उसको इसलिए पहले सर्कल करते हैं ताकि आप वहां से आगे और पीछे जज करोगे। अच्छा, अब इन दोनों इन शेप्स के एरियाज निकाल लेते हैं। सो सेकंड पार्ट के लिए हमें एरियाज चाहिए। तो पहली शेप तो है ट्रिपीजियम। जी, ट्रिपीजियम में देखिएगा बेटे, हाफ इंटू हाइट है जी 5 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 8 प्लस 6, सो 14 7 5 35 मीटर्स यहां से आ जाएगा। आगे ट्राइंगल है एक, ट्राइंगल का एरिया देखिएगा क्या आता है, हाफ। उसकी बेस कितनी है बेटा, ये देखेंगे इस ट्राइंगल की बेस देखें कितनी है, 12 से 20 तक 8 बेस है उसकी, और हाइट है उसकी 15, 60 मीटर्स ये आ गया। तो टोटल डिस्टेंस जो है उसका कितना हो गया, यहां से यहां तक उसने कितना किया था, 35 मीटर्स, और ये एरिया है जी 60 मीटर्स। तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 प्लस 60 इज 95 मीटर्स। अच्छा, अब आजो जी, आपने डिस्टेंस टाइम कैसे ग्राफ कैसे बनाना होता है। तो शुरू पे पहला पॉइंट होता है बेटा 0 वाला। बेटे ये 0 है, जब टाइम 0 था तो एरिया भी 0 था। ठीक है जी, जब टाइम 6 हो गया तो एरिया 30 हो गया। जब टाइम 6 हो गया तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है बेटा वो 30 हो गया। ये टाइम 6 के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल 30 लगा दो। ठीक है, जब टाइम 8 हो गया, नोटिस करें जब टाइम 8 हो जाएगा तो टोटल एरिया पीछे का कितना हो जाएगा, 35।
तो टाइम 8 पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 35, ये मार्क लगा देंगे। फिर जब टाइम 12 हो जाएगा तब भी एरिया सेम ही रहा उसके पीछे का 35, और उसके बाद जब टाइम 20 हो गया तो टोटल एरिया हो गया वह 95, जो हम पिछले पार्ट में निकाल के आए हैं। पहले आपने ये मार्क्स लगा लेने थे, ये मार्क्स मैंने कैसे लगाए हैं दोबारा देख लें, दोबारा देख लें जी। मैं एक ही पेज के ऊपर डायग्राम थोड़ा सा श्रिंक करके लेके आ रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। बेटे मैंने पहले जाके टाइम 6 के ऊपर देखा कि एरिया कितना था, एरिया था 30। एरिया होता है बेटे डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो मैंने टाइम 6 के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल मार्क कर दिया 30 का, ठीक है। उसके बाद बेटे मैंने टाइम 8 पे देखा तो टोटल एरिया हो गया हुआ था 35, ठीक है। तो मैंने टाइम 8 के ऊपर बेटे टाइम 8 के ऊपर 35 मार्क कर दिया। 12 पे भी पीछे का टोटल डिस्टेंस जो था वो 35 ही था, तो वो स्टिल 35 रहा। और 20 के ऊपर बेटा टोटल डिस्टेंस जो था वो 95 हो चुका हुआ था, पिछले पार्ट में निकाला भी था, फिर 95 पे मार्क लगा दिया। अब आपने जो पिछली शेप्स में याद करवा के लेके आया हूं जरा उनको देखते हैं जाके। ये ऊपर वाली शेप्स देख लें। जब स्पीड का ग्राफ हॉरिजॉन्टल है 0 से 6 तक देखिएगा, जब स्पीड का ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो देखें जी ये वाला शेप दिखा रहा हूं। जब स्पीड का ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ को। तो पहले 6 सेकंड्स के लिए स्पीड का ग्राफ हॉरिजॉन्टल था, तो आपकी ये जो शेप बनी थी दिस वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी आपकी, ठीक है जी। दिस वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ना मुझे ड्रॉ करनी पड़ रही है जी। उसके बाद सेकंड में देखिएगा, नहीं बेटा दिस कैन नॉट बी ड्रॉन विदाउट द शेप्स जी। सेकंड में देखें जब स्पीड टाइम ग्राफ नीचे को आ रहा है, अब देखें इस पोर्शन में, सेकंड पोर्शन में देखें आपका स्पीड टाइम ग्राफ किधर को जा रहा है, नीचे की तरफ को। ये देखें नीचे की तरफ को जा रहा है स्पीड टाइम ग्राफ। तो ऊपर चलते हैं और उसकी शेप देख के आते हैं। जब स्पीड टाइम ग्राफ नीचे को जा रहा हो, ये फोर्थ वाला देखें, तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेटे वो नीचे की तरफ को बेंड करना चाहिए। तो लेट्स बेंड इट डाउन, डाउनवर्ड्स इसको बेंड करेंगे बेटे, इसको नीचे की तरफ को यहाँ पे हमें बेंड करना पड़ेगा। एक सेकंड यार, इसको भी रेज करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, और अब इसको हमने हम इसको अब यूं बेंड कर देंगे, ये बेंड हो गया। अब उसके बाद तीसरा देख लें ग्राफ, थर्ड पोर्शन देखते हैं ग्राफ का। थर्ड पोर्शन में नोटिस करें बेटे स्पीड टाइम ग्राफ 0 पे आ गया है, स्पीड टाइम ग्राफ 0 पे आ गया 8 से 12 के अंदर। तो अब चल के देखते हैं, जब स्पीड टाइम ग्राफ 0 पे होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनना होता है, हॉरिजॉन्टल बनना होता है। स्पीड टाइम ग्राफ जब 0 पे होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहना होता है। ये बन गया हॉरिजॉन्टल। लास्ट पोर्शन में आ जाए, स्पीड टाइम ग्राफ किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो अब सेकंड लास्ट ग्राफ देखें, जब स्पीड टाइम ग्राफ ऊपर को जा रहा हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऊपर की तरफ को बेंड होता है, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ अब ऊपर की तरफ को बेंड हो रहा होगा, ये आपका टोटल ग्राफ बनेगा। अब सुने, 4 काम करने होते हैं, मैं समझा लेता हूं, मुझे पता है लंबा हो रहा होता है तो समझ आनी कम हो रही होती है, ठीक है। मैं समझाता हूं, ये 4 शेप्स हैं, इन्होंने यही 4 शेप टेस्ट करनी होती है। जब स्पीड टाइम ग्राफ 0 पे होता है तो आपके डिस्टेंस की शेप क्या होनी चाहिए, टाइम की हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। जब स्पीड टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा तो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा ऊपर को, ठीक है। नहीं अब्दुल्ला, हमें 30 अलग से निकालना पड़ना था जी। जब स्पीड टाइम ग्राफ बेटे ऊपर को जाएगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऊपर की तरफ को कर्व होगा, स्पीड टाइम ग्राफ नीचे को आएगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे की तरफ को बेंड होगा। हम आपने पहला काम ये करना होता है कि हर बेंड के ऊपर अलग से डिस्टेंस निकाल लेने होते हैं। तो 0 से 6 तक बेटे टोटल डिस्टेंस 30 ट्रेवल हुआ, तो आपने 6 के ऊपर 30 का मार्क लगाया। पहले अपने मार्क्स देख लें, अपने मार्क्स देख लें जरा। एक आपने यहां लगाया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, ठीक है जी। 6 के ऊपर टोटल डिस्टेंस 30 ट्रेवल हुआ था। 8 के ऊपर अगर मैं ऊपर क्वेश्चन में जाके देखूं, 8 के ऊपर टोटल डिस्टेंस जो है बेटा यहाँ पे 8 के ऊपर
यहां तक का मेरा टोटल डिस्टेंस 8 तक के लिए 35 ट्रेवल हुआ था, तो इसलिए ये 35 वाला पॉइंट है। 12 के लिए यहां से 0 से 12 तक देखें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना था, 30 प्लस 5 35, तो 12 के लिए भी इसलिए पॉइंट मैंने 35 का लगाया हुआ है। और 20 तक के लिए टोटल डिस्टेंस हमने पिछले पार्ट में 95 निकाला था, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट 95 लगाया हुआ है। ठीक है, इस मेरा ख्याल है मैंने डिस्टेंस वाली बात आंसर कर दी है। आपने हर टाइम के ऊपर देख के जितना टोटल डिस्टेंस उससे पहले ट्रैवल हुआ है वो मार्क लगा लेने हैं। अब पॉइंट्स तो लग गए, उनकी शेप्स कैसे बननी है? तो पहले में बेटा ये वाला जो शेप है, दिस इज डिस्टेंस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। डिस्टेंस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है तो सॉरी स्पीड का ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस का स्ट्रेट लाइन होता है। फिर स्पीड नीचे को आ रही थी तो डिस्टेंस का ग्राफ नीचे की तरफ को बेंड हो गया। स्पीड 0 पे थी तो डिस्टेंस का ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है, और स्पीड इंक्रीज कर रही हो तो डिस्टेंस का ग्राफ ऊपर की तरफ को बेंड कर रहा होता है। जी बेटा, पहली चीज फाइंड द स्पीड व्हेन टाइम इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है बेटे। जी बेटा, अब पहली चीज हमने डीएसए लगा दिया, डी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड, ए फॉर एक्सेलरेशन। आगे जाते हैं तो ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, पीछे जाते हैं तो एरिया फाइंड करना होता है। आपका वाई एक्सिस क्या है जी? स्पीड है। जो चीज वाई एक्सिस पे होती है उसको सर्कल कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब पहली चीज उन्होंने कहा स्पीड फाइंड करें, तो ये तो सेम जगह पे हो जहां पे जो चीज एक्स एक्सिस पे है वही वाई एक्सिस पे है। एक सेकंड यार, एक सेकंड है, मुझे थोड़ा सा नहीं अपना स्क्रीन, ओहो ठीक है, अपेरेंटली ये नहीं एडजस्ट होगी। ठीक है, अच्छा। सो जो चीज वाई एक्सिस पे है वही आपने आपसे उन्होंने पूछी हुई है, तो दिस इज केस 2। सो दिस इज केस 2। क्यों? क्योंकि आपसे उन्होंने 20 के ऊपर यहां वाली स्पीड पूछी हुई है। यहां आप एक्स लिख देंगे, ये आपको नहीं पता। अब आप क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स लेंगे, ये आएगा 20 कॉमा एक्स, ये आएगा जी 30 कॉमा 20, और ये पॉइंट आएगा 0 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हुए आप यहां पे लिखेंगे जी 20 कॉमा सॉरी 0 कॉमा 0, 20 कॉमा एक्स और 30 कॉमा 20। सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई से 2 ग्रेडियंट्स ले लें, तो मैं एक ग्रेडियंट ले रहा हूं 0 0 के साथ 30 20 का, और एक ग्रेडियंट ले रहा हूं 0 0 के साथ 20 और x का। सो हमारे पास आ जाएगा 20 माइनस 0 ओवर 30 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 ओवर 20 माइनस 0। सो 20 ओवर 30 इज इक्वल टू x ओवर 20। ये 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 3। अब ये पेपर 1 था तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं था आपको, तो ये केस 2 था हमारा। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 20। अब जरा देखें एक्सेलरेशन के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा आगे, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट निकाल लें, वो आप पिछले पार्ट में निकाल के आए हुए हो। टाइम 20 के ऊपर 2 पॉइंट्स का ग्रेडियंट आपने निकाला हुआ है। सो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, कौन कौन सा आ गया जी? एक आ गया 20 कॉमा 0 0 और 30 कॉमा 20। तो आप ग्रेडियंट निकाल लोगे, वो आपने पिछले पार्ट में भी निकाला हुआ है, बस वर्किंग कॉपी कर दोगे ओवर 30 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 ओवर 3। ये एक्सेलरेशन आ गई मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में। तीसरा पार्ट करते हैं, सी पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है जी? एरिया होता है। एरिया इन द फर्स्ट 40 सेकंड्स, यहां तक 40 सेकंड्स के लिए एरिया फाइंड करना है। अगर आपने 40 सेकंड्स के लिए इस शेप का अगर आपने एरिया फाइंड करना है, जी एरियाज निकालते हैं जी। फर्स्ट 40 सेकंड्स,
फर्स्ट 40 सेकंड्स, फर्स्ट 40 सेकंड का एरिया निकाल दे जी। अब आपकी मर्जी, आपने ट्रायंगल को अलग तोड़ना है कि नहीं तोड़ना। अगर कोई बच्चे ट्रायंगल को अलग से ब्रेक करना चाहते हैं तो बेटा ये देख लो वर्किंग अपनी क्या होगी आपकी। अच्छा ये मैंने यहाँ पे 20, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा अगर आप इस ट्रायंगल की वर्किंग देखते हो तो इस ट्रायंगल की वर्किंग आएगी, ये देख लें, हाफ इंटू बेस कितनी है 30 इंटू हाइट कितनी है 20, सो दिस विल बी 300, यहां तक आ जाएगा एरिया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का एरिया देखते हो तो ये आ जाएगा जी 10 इंटू 20, 200 इधर का एरिया आ गया। और अगले ट्राइंगल का भी अगर निकाल ही लेते हैं साथ, तो हाफ इंटू 20 इंटू हाइट कितनी है इसकी 20, तो इधर का एरिया कितना है 200। ठीक है, तो आप फर्स्ट 40 सेकंड्स में देख लें एरिया कितना ट्रेवल हुआ हुआ है, 300 प्लस 200, तो वो कितना होगा 500 मीटर्स। और फर्स्ट 60 सेकंड में सारे तीनों ऐड हो जाएंगे, 300 प्लस 200 प्लस 200, तो वो कितना हो जाएगा 700 मीटर्स। यहां पे गलत आंसर एक्सेप्ट नहीं करना था एग्जाम में। अच्छा जी डी पार्ट पढ़ें, जरा डी पार्ट पढ़ें और सोचें एक दफा। ये ले डी पार्ट पूरा का पूरा डायग्राम पे, पार्ट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द सेम जर्नी इज शोन इन द आंसर स्पेस। ठीक है, कंप्लीट दिस ग्राफ। अच्छा अब 0 से 30 तक देख लें कितना था, 300 था, वो उसने दे दिया, खुद से पॉइंट लगा दिया उसने 300 पे। 40 के ऊपर देख लें बेटा कितना हो गया 500, तो 40 के ऊपर जाके 500 के ऊपर पॉइंट लगा दें। ये 40 के ऊपर मैंने बेटे 500 पे पॉइंट लगा दिया, और 60 के ऊपर टोटल बेटे कितना हो गया 700, 60 के ऊपर बेटे जाके 700 पे पॉइंट लगा दें जी। अब मुझे बताएं 30 से 40 में, 30 से 40 में स्पीड टाइम ग्राफ कैसा है, हॉरिजॉन्टल। 30 से 40 में स्पीड टाइम ग्राफ की शेप देखिए मैंने, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो बेटा जब स्पीड टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है तो देखें क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा ऊपर को। तो इस रीजन में अब हम पहले क्या मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन। यहां पे अब हम क्या मार्क करने लगे हैं, स्ट्रेट लाइन। स्केल से परफेक्टली स्केल लाइन, स्ट्रेट लाइन बनानी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी ये बन गई स्ट्रेट लाइन। उसके बाद जी देखिए अगले सेक्शन में 40 से 60 में अपना ग्राफ देखने किधर को आ रहा है, नीचे को आ रहा है। स्पीड के ग्राफ की शेप देख लें बेटे किधर को आ रही है, नीचे की तरफ को। अगर स्पीड का ग्राफ बेटे नीचे की तरफ को पॉइंट कर रहा हो, अगर स्पीड का ग्राफ नीचे की तरफ को पॉइंट कर रहा हो, तो देखें डिस्टेंस का ग्राफ किस तरह का होता है, बेंड हो जाता है, इस तरह से बेंड हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें अब आपका स्पीड का ग्राफ क्या होना चाहिए, बेंड हो जाना चाहिए नीचे को। अब आपने इसको यूं करके कर्व बनाना है, यहाँ पे आपने इसको नीचे की तरफ को बेंड करना है। तो दो काम है सिर्फ, डिस्टेंस और ये जो कन्वर्शन है ना, ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। दो काम है सिर्फ, पहला आपने ऊपर से डिस्टेंस के पॉइंट्स नीचे लगा लेने होते हैं, उसके बाद आपको ये ऊपर वाले 4 ग्राफ्स जो है बेटे ये याद होने चाहिए एट ऑल टाइम्स। ठीक है, ताकि आप इनसे आगे वर्किंग कर सको। ठीक है, तो पहले मैंने 40 के ऊपर उन्होंने ऊपर डिस्टेंस निकलवाया हुआ था 500, 40 के ऊपर मैंने 500 का पॉइंट लगाया, 60 के ऊपर उन्होंने 700 निकलवाया था, मैंने 60 पे 700 का पॉइंट निकाल दिया। और अब शेप चेक करनी थी, तो अब शेप देख लें, 30 से 40 में डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बननी थी। ठीक है, और 40 से 60 में स्पीड टाइम ग्राफ नीचे को आ रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे को बेंड होगा, कर्व बनेगा जी। पहला वर्ड पढ़ लें, रिटार्डेशन। क्वेश्चन में ग्राफ बना हुआ है, आपने क्या लिखना है, डी एस ए, एस को स्पीड को सर्कल कर देना है। रिटार्डेशन किसके लिए वर्ड यूज होता है जी, एक्सेलरेशन के लिए वर्ड यूज होता है। तो आपने आगे जाना है, ठीक है, आगे जाना हो तो क्या फाइंड करना होता है आपने, ग्रेडियंट। एक्सेलरेशन स्पीड से आगे है ना, तो स्पीड से एक्सेलरेशन की तरफ को जाना है, आगे जाना है, तो ग्रेडियंट होएगा। ठीक है, तो अब 22.5, अब ये देखो ये ट्रिक था, अब जरा गौर से सुनना, मैं काफी देर से ये बात बता रहा था, मैंने इसलिए ये करवाया। अब देखो 22.5 यहां पे कहीं पे होगा, एक जी 22.5 यहां पे कहीं पे होगा, 22.5 हमें नहीं पता वो उस पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस पे क्या होगा, हमें नहीं पता, हमें वो चाहिए भी नहीं। हमें इस लाइन पे कोई से 2 पॉइंट्स लेने होते हैं, तो आप एक ये वाला पॉइंट ले लो 20,
4 और दूसरा ये वाला पॉइंट लोगे 25,0, ठीक है। तो एक आप 20,4 लोगे और एक आप क्या लोगे 25,0। अब देखो आपने, अब ये बात याद कर लो, जिस पॉइंट पे वो ग्रेडियंट निकाल कर कहते हैं वो वाला पॉइंट लेना जरूरी नहीं होता, वो पॉइंट मिलना भी नहीं होता अक्सर। आपने उस लाइन पे कोई दो पॉइंट्स लेने होते हैं आगे और पीछे। सो एक तो आ गया 20,4 और 25,0। सो ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। 0 - 4 over 25 - 20, -4/5 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई होगी? एक्सेलरेशन की। लेकिन आपने रिटार्डेशन की वैल्यू लिखनी है। यहां पे एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई है? -4/5। लेकिन आपने किसकी वैल्यू लिखनी है? रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन का ऑलरेडी मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो रिटार्डेशन के साथ माइनस का साइन नहीं आना होता। ये आपने 4/5 यहां पे लिख के आना है, ठीक है। दोबारा देख लें, उन्होंने कहा था रिटार्डेशन निकालें, हमने कहा रिटार्डेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन को कहते हैं। एक्सेलरेशन आगे जाने से आती है, तो हमने ग्रेडियंट लेना था। मैंने 22.5 वाली लाइन के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स का, कोई से दो पॉइंट्स आपने चूज कर लेने हैं और उनका ग्रेडियंट ले लेना है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। उन्होंने रिटार्डेशन पूछी थी। रिटार्डेशन का ऑलरेडी मतलब होता है कि आंसर नेगेटिव एक्सेलरेशन का आंसर है, तो उसके साथ माइनस नहीं लिखते। नेवर give negative sign in final answer for retardation या फिर डिसेलरेशन। अच्छा सेकंड पार्ट करो, डिस्टेंस निकालो जरा। सेकंड पार्ट करो, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ब्रेक डाउन कर लोगे। दो शेप्स ब्रेक कर लेते हैं। एक ये रेक्टेंगल है, इसका तो आराम से सीधा सीधा डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 4/20। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 80 आ जाएगा। ये ट्राइंगल का अलग से निकाल लो, ट्राइंगल को साइड पे अलग से निकाल लो। 1/2 × 5 × 4, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 10, ठीक है। तो 80 + 90 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? आपने शो करवा दिया। टोटल विल बी, नीचे वर्किंग शो करवाना, ठीक है जी। अब जरा ग्राफ के ऊपर सोचें। अब ग्राफ बनाना सीखते हैं जी। मरियम, एक्सप्रेशन फॉर्मूले में बेसिकली ग्रेडियंट ही होता है जी। अब पहली बात तो जीरो के ऊपर तो पॉइंट आना ही होता है। जब बॉडी स्टार्ट होती है तो उसका कोई डिस्टेंस नहीं होता। फिर ग्राफ अगली दफा बेंड कब हुआ? 20 पे। अगली दफा ग्राफ का बेंड हुआ 20 पे। 20 पे जाके डिस्टेंस 80 लगा के आ जाए। 20 पे जाएं और डिस्टेंस 80 मार्क कर दें। 20 पे जाके डिस्टेंस 80 मार्क कर दिया। फिर 25 के ऊपर डिस्टेंस 90 हो गया। 25 के ऊपर डिस्टेंस 90 हो गया। अब शेप्स देखते हैं। पहली शेप है जी हॉरिजॉन्टल है। पहले ये देखें, ग्राफ की शेप देखें कैसी है? हॉरिजॉन्टल। जब स्पीड टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बेटे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं यहाँ पे। ये स्ट्रेट लाइन बन गई हमारे पास। और अब उसके बाद जब स्पीड टाइम ग्राफ नीचे को आ रहा होता है, अगले पार्ट में देखिए स्पीड टाइम ग्राफ किधर को जा रहा है आपका स्पीड टाइम ग्राफ नीचे की तरफ को आना शुरू हो गया है। जब आपका स्पीड टाइम ग्राफ नीचे की तरफ को जा रहा होता है तो आपका ग्राफ ने क्या होना होता है? बेंड होना होता है नीचे की तरफ को। और ये देखिए मैं बेंड करके दिखाता हूं आपको। इसने अब इस पोर्शन ने कर्व बनना है, इसने इस तरह से यूं बेंड हो जाना है। ये यूं नीचे के, ये इस तरह की कर्व बनाई है मैंने, ठीक है। थोड़ी सी गंदी बन गई है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको यूं कर्व होना है इसने, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है? तो ग्राफ कन्वर्शन मुश्किल नहीं है मैथ्स की। सिंपली आपने 3 डिस्टेंस के पॉइंट्स लगाने हैं और उसके बाद जो टोटल आपकी जॉब है ना वो बेटा ये 4 शेप्स याद करना है। अब वो मुश्किल इसलिए लग रही है क्योंकि ये 4 शेप्स तुम्हारे सामने नहीं थी। जब भी ये 4 शेप्स आपने ठीक से याद की होंगी, आपका इन 4 शेप्स के अलावा कोई भी कन्वर्शन नहीं आएगी आपके पेपर में।
जी अच्छा ये जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में बेसिकली ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है आपने। क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको पूरा सिखाता हूँ, ध्यान से मेरे साथ साथ देखिएगा। ओके बेस्ट हो गया, चलें। अच्छा, a walker leaves his house at 10 o'clock and walks towards a shopping center at a constant speed of 5 kilometers per hour. A cyclist leaves the same house 10 minutes later. अच्छा 10 o'clock पे गया है तो अगला बंदा कितने पे निकला होगा, 10 पे निकला होगा, ठीक है। He travels along the same road at a constant speed of same road at a constant speed of 20 kilometer per hour until he reaches the shop center which is 6 kilometer away from the house. ठीक है। अच्छा और उसने भी 6 किलोमीटर अवे पहुंचना है। एक सेकंड यार, एक सेकंड मुझे ना। अच्छा सो जो साइकिलिस्ट है जी अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। साइकिलिस्ट स्टॉप्स एट द शॉप सेंटर फॉर 14 मिनट्स। He then returns to the house along the same road at the same speed of 20 kilometers per second. ठीक है, किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द वॉकर इज ड्रॉन बिलो। तो ये जो ग्राफ हमें नजर आ रहा है ये किस बंदे का है, ये वॉक करने वाले का है, ये वॉकर का ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉन है। ठीक है, ये वॉक करने वाले बंदे का ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है यहाँ पे। आपने किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आपने किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, आपने ड्रॉ करना है वॉक करने वाले का। जी जी मरियम, ये सारे क्वेश्चंस हैं वहां पे, आप देखोगे आपको मिल जाएगा वहां पे। अच्छा अब आपको ड्रॉ करना है वॉक साइकिल वाले का। अच्छा अब जरा देखते हैं साइकिलिस्ट की डिटेल्स देखते हैं। साइकिलिस्ट लीव्स द सेम हाउस 10 मिनट्स लेटर। साइकिलिस्ट लीव्स द सेम हाउस 10 मिनट्स लेटर। हाँ मैंने वो इसीलिए रेज कर दिया, वो कलर ठीक नहीं था, मुझे खुद ही समझ आ गया था जी। अच्छा साइकिलिस्ट लीव्स द हाउस 10 मिनट्स लेटर। अब जब वो 10 मिनट्स लेटर बेटे लीव करेगा हाउस, तो देखें 10 10 10 के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, जहां पे मैंने रेड से पॉइंट लगाया है 10 10 के ऊपर, ये साइकिलिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ही ट्रेवल्स अलोंग द सेम रोड एट अ स्पीड ऑफ। अच्छा अब ये जरा देखिएगा, साइकिलिस्ट के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूं। सो साइकिलिस्ट के लिए स्पीड जो है बेटे वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। नहीं नहीं शाफे कुछ भी नहीं, जल्दी आ जा। स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितने है, 6 किलोमीटर दूर जाना है उसने, क्योंकि उसने शॉपिंग सेंटर जाना है विच इज 6 किलोमीटर फॉर द हाउस। अच्छा अब मुझे बताओ इसको टाइम कितना लगेगा वहां जाते हुए, टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इसको टाइम लगेगा 6 आवर्स। अगर मैं आपको कहूं इसको मुझे मिनट्स में बताएं, तो आप टू कन्वर्ट टू मिनट्स आप क्या करोगे, तो आप कहोगे 6/20 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो मिनट्स आ जाते हैं। कटिंग कर दें, 2 1s are 2 3s are, तो ये कितने मिनट्स लगेंगे, इसको 18 मिनट्स लगेंगे इसको शॉपिंग सेंटर पहुंचते हुए। साइकिलिस्ट को घर से निकल के शॉपिंग सेंटर जाते हुए 18 मिनट्स लगने चाहिए। ठीक है, अब सर आप अपना एक्स एक्सिस रीड करें, कैसे पता है मुझे बेटा, उन्होंने मुझे स्पीड भी बताई हुई थी, ठीक है, और उन्होंने मुझे बेटा डिस्टेंस भी बताया हुआ था। तो घर से जाने का, यहां तक जाने का स्पीड और डिस्टेंस जो है, उन्होंने कहा था साइकिलिस्ट लीव द हाउस 10 मिनट लेटर, तो 10 10 के ऊपर साइकिलिस्ट का मार्क लगा दिया। ही ट्रेवल्स अलोंग द सेम रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड, ऑफ स्पीड बता दी, एंड रीचेस द शॉपिंग सेंटर विच इज 6 किलोमीटर अवे, डिस्टेंस भी बता दिया। तो बेटे जब आपको स्पीड और डिस्टेंस पता चल जाता है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप टाइम फाइंड कर सकते हो। लेकिन वो टाइम आवर्स में आया था क्योंकि किलोमीटर पर आवर में थी स्पीड, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना था, मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 18 मिनट्स आंसर आ गया। अब जरा एक्स एक्सिस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम कैसे है। एक्स एक्सिस पे नोटिस करें बेटे 1 मिनट के लिए एक बॉक्स यूज हो रहा है, 10 से लेके 10 तक 1 मिनट आगे गए हुए थे आप। ठीक है, सो आपने 18 मिनट्स आगे जाना है, 18 मिनट्स आगे और 6 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, तो 18 मिनट्स 10 10 है, तो 18 मिनट्स आगे जाएंगे तो 28 हो जाएगा, और 6 किलोमीटर ऊपर यहां पे पॉइंट लगेगा आपके पास। 10 10 पे 6 18 के ऊपर पॉइंट लगा दे, 10 28 के ऊपर
18 मिनट्स आगे जाएंगे, ये देख लें, इधर को 18 मिनट्स आगे गए और शॉपिंग मॉल कितनी दूर था, 6 किलोमीटर ऊपर था, तो 6 किलोमीटर ऊपर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो वो शॉपिंग मॉल के ऊपर, तो 6 किलोमीटर वाले पॉइंट पे हम पॉइंट लगा देंगे। और मैंने एक सेकंड मैंने अभी देखा है, मैंने पॉइंट गलत लगाया हुआ था। आई थिंक दिस इज द करेक्ट पॉइंट, मैंने पहले पॉइंट गलत लगाया हुआ था। ठीक है, ओके। अच्छा अब सुने, सो पहली बात, आपने 18 मिनट्स में 6 किलोमीटर उसने ऊपर चले जाना है, तो आपने 18 मिनट्स आगे जाके 6 किलोमीटर ऊपर जाके तो पॉइंट लगा देना है। अभी 29 पे नहीं लगा हुआ, अब 28 पे लगा हुआ है, क्योंकि ये डॉटेड वाली लाइन है 29, ये 28 है। अब मैंने ठीक कर दिया। अच्छा, तो ये वो पहुंच गया, शॉपिंग सेंटर पहुंच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा, द साइक्लिस्ट स्टॉप्स एट शॉपिंग सेंटर फॉर 14 मिनट्स। अब इसको 14 मिनट्स का स्टे करवाओ, यहां से 14 बॉक्सेस आगे काउंट करो, इससे इसने आगे 14 मिनट्स वेट करना है। 28 में 14 डालोगे तो 42 आंसर आ जाएगा। ये 40 है, ये 42, ये इस पॉइंट तक ये इसने शॉपिंग सेंटर के ऊपर ही वेट करना है। अच्छा, और उसके बाद देन ही रिटर्न्स टू द हाउस फॉर फ्रॉम अलोंग द सेम रोड एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ, यही तो सेम रोड है तो डिस्टेंस भी सेम रहा होगा, स्पीड भी सेम है, तो टाइम इसको फिर से कितना लगा होगा, 18 मिनट्स लगा होगा। ठीक है, अब 42 के ऊपर बेटे फिर से 18 मिनट्स आगे काउंट करोगे तो 11 ओ क्लॉक पूरे हो गए होंगे, ये वो वापस अपने घर पहुंच जाएगा। दोबारा सुन लें, पूरी जर्नी के ऊपर एक दफा इकट्ठी बात करता हूं, फिर मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस लेता हूं। क्वेश्चन ने कहा था साइक्लिस्ट लीव्स द सेम हाउस 10 मिनट्स लेटर। वॉकर का ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ था, साइक्लिस्ट 10 मिनट बाद चला तो 10 ओ क्लॉक की बजाय वो 10:10 पे चला होगा। साइक्लिस्ट जब चला तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और उसने डिस्टेंस कवर किया था 6 किलोमीटर का, तो हमने टाइम निकाल लिया, उसको टाइम लगा बेटे 18 मिनट्स का। तो हमें पता है 18 मिनट्स बाद वो 6 किलोमीटर ऊपर ट्रेवल कर चुका होगा, तो 18 10 के बाद 18 मिनट्स आगे काउंट करें, 18 बॉक्सेस आगे काउंट करने थे और 6 किलोमीटर ऊपर जाके पॉइंट लगा देना था। अब ये वो शॉपिंग सेंटर पहुंच चुका है, ये आपका शॉपिंग सेंटर है। अब शॉपिंग सेंटर पे उसने वेट करना था 14 मिनट्स, तो 14 बॉक्सेस आगे लगा दी, यहाँ पे 14 मिनट्स के लिए वो यहीं पे रुका रहेगा, तो 10:42 हो चुके होंगे और वो यहीं पे रुका होगा। वापसी के ऊपर उसने सेम रोड यूज की, इसका मतलब है डिस्टेंस कितना लगा होगा, सेम रोड यूज करें तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और स्पीड भी सेम है तो टाइम भी वापसी पे सेम लगा होगा। उसको फिर से वापसी पे बेटे 18 मिनट्स लगे होंगे, तो 10:42 के बाद जब उसको 18 मिनट्स लगेंगे तो वो 11 ओ क्लॉक पूरे वो वापस आ जाएगा घर। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देख लें। ये ना इसका लाइन का फंक्शन जो है ना थोड़ा सा खराब है। आई मीन टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स, अब देखते हैं मुझे कितना बेहतर ज्वाइन करने देता है। ओके, दिस इज फाइन, देन ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसने ज्वाइन हो जाना है और लास्ट स्टेप में ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो साइक्लिस्ट है उसका ये ग्राफ है। ठीक है, अब हमें ग्राफ समझ आ गया, ग्राफ कैसे बनाते हैं। मैं एक और क्वेश्चन भी करवाता हूँ जी। Using these graphs, find the time when cyclist on his return journey, return journey, वापसी पे आते हुए साइक्लिस्ट ने, ये साइक्लिस्ट की रिटर्न जर्नी है नीचे की तरफ को, मीट्स द वॉकर, ये वाला टाइम आपने बताना है। तो यहाँ पे टाइम देख लें क्या हुआ है, 10:48, बिल्कुल ठीक है। अगला, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस व्हेन दिस मीटिंग टुक प्लेस, ये वाला डिस्टेंस बताना था, तो ये डिस्टेंस था 4 किलोमीटर। ठीक है, सो आपने जिस टाइम पे ऊपर वो मीटिंग प्लेस हुई, आपने वो वाला डिस्टेंस और वो वाला टाइम बताना था जी। वरुण लीव्स होम, अच्छा नीचे होम है ऊपर कॉलेज है, एट 1300, साइकिल्स 12 किलोमीटर टू कॉलेज, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर पता चल गया। ठीक है,
अच्छा, और अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिलो शोज वरुण जर्नी। ठीक हो गया, वरुण की जर्नी ये आ गई बनी हुई। His sister Kiran leaves college at 13:10. ओके, जरा बोर्ड पे देखना, ये 13:10 के ऊपर मैंने पॉइंट लगा लिया, ठीक है, और उसकी स्पीड है जी 16 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अच्छा, जरा यस नो वाले बटन पे आए, किस किस को इस पॉइंट की समझ आ गई है? किस किस को ये मैंने पॉइंट लगाया है डायग्राम के ऊपर, इसकी समझ आ गई है? बेटे जिस जिसको इस पॉइंट की समझ आ गई है उसका ये क्वेश्चन गलत हो जाना है। ये पॉइंट गलत लगाया हुआ है बेटा मैंने, ये पॉइंट मैंने गलत लगाया हुआ है। चलो जरा क्वेश्चन पढ़ो, ये पॉइंट गलत है क्वेश्चन के अंदर, यहां नहीं पॉइंट लगना, कहां लगना है फिर? शी लीव्स कॉलेज, बेटे ये होम है, नीचे लेफ्ट साइड पे पढ़ो, ये क्या है, ये जगह क्या है इस टाइम पे? ये तो होम है, उसने कॉलेज लीव करना है 13:10 पे, तो 13:10 पे पॉइंट इधर ऊपर आना था, 13:10 पे पॉइंट इधर आना था, ये था पहला पॉइंट, स्टार्टिंग वाला पॉइंट। ठीक है, तो पहला तो मसला ये था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ने काफी ट्रिक किया हुआ था, बच्चे ने वहां पे ध्यान से पढ़ना होता है। आगे वाला काम बड़ा आसान होता है, उन्होंने स्पीड दी हुई है, फिर से वही करेंगे, स्पीड दी हुई है, स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस है घर जाना उसने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो टाइम निकाल लो कि टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो टाइम आ जाना था तुम्हारे 12/16। किस में आना था, ये आवर्स में आना था, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 12/16 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, कटिंग कर लो, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 1s are 4 45s are 4 15s are sorry 4 15 टाइम्स, आंसर कितने आ गए? 45 मिनट्स लगने हैं उसको घर पहुंचते हुए। अब 13:10 में 45 मिनट्स ऐड कर दो, तो कितने बजे घर पहुंचेगी वो? 13:55 पे घर पहुंचेगी। सो 13:55, ये 13:50 है, ये 13:55 का पॉइंट है, इतने बजे उसने होम पहुंच जाना है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा जी ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने लगे, ओहो एक तो स्ट्रेट लाइन ही नहीं इधर ठीक से ड्रॉ होती, क्या मसला है इसके सॉफ्टवेयर को, एग्जैक्ट पॉइंट से नहीं पिक करता स्ट्रेट लाइन। ओके, ओके ओके, दिस वुड वर्क फाइन। ठीक है जी, तो ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ये P1 का क्वेश्चन है, ये सारे P1 के हैं। अच्छा, P2 के क्वेश्चन में भी ना सिर्फ मसला ये होता है कि नंबर्स थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्वेश्चन एक ही होता है जी, ये सब पे समझ आ गया। हाउ फार वॉज किरण फ्रॉम होम व्हेन शी पास वरुण? अब देखो जरा, उसने वरुण को जिस जगह पे पास किया है, ये देखो जहां पे वो दोनों ने मीट किया है, ये वाले टाइम के ऊपर आप जरा वाई एक्सिस पे देखते हैं चल के, यहां पे देखो, यहां पे वैल्यू क्या होगी? 7। होम से डिस्टेंस कितना दूर है इस टाइम पे, वो कितनी दूर है? 7 किलोमीटर है वो होम से। अच्छा, अगर वो पूछते कॉलेज से कितना दूर है, तो कॉलेज से कितना दूर होना था उसने? 5 किलोमीटर उसने कॉलेज से दूर होना था उस टाइम पे, ठीक है। सो पहले पार्ट में, अब यहाँ पे ये बी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? होम से वो कितना दूर है? वो 7 किलोमीटर दूर है जिस टाइम पे उसने वरुण के ग्राफ को कट किया है, ठीक है। दोबारा देख लें पार्ट 1 में ग्राफ कैसे बना है। 13:10 के ऊपर मैं बताता हूं, 13:10 के ऊपर बेटा उसने कॉलेज से स्टार्ट करना था चलना, उसने घर पहुंचना था, तो हमें डिस्टेंस पता था, उन्होंने स्पीड बताई हुई थी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड लगा के टाइम निकाल लेना होता है। टाइम आया 45 मिनट्स। अब 13:10 पे अगर वो चली तो 14.5 सॉरी 45 मिनट्स के बाद वो घर पहुंच गई होगी। तो आपने क्या किया होगा, आपने पॉइंट कैसे लगाया होगा? 45 मिनट्स आगे आए होंगे, 12 किलोमीटर नीचे आके घर के ऊपर पॉइंट लगा दिया होगा,
ठीक है, 45 मिनट्स में उसने 12 किलोमीटर पीछे को ट्रेवल कर लेना था, तो आपने ये वाला पॉइंट यहां से जनरेट किया होगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पार्ट था, हाउ फार वाज किरण फ्रॉम होम व्हेन शी पास्ड वरुण। बेटे ये वरुण का ग्राफ है और ये रेड वाला किरण का ग्राफ है। जब ये एक दूसरे को पास करेंगे तो इनका पॉइंट सेम हो जाएगा, ये एक जगह पे आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट हो गया जहां पे ये दोनों एक दूसरे को पास कर रहे हैं। इस टाइम पे आपने डिस्टेंस के ग्राफ पे देखा तो वहां पे 7 लिखा आ रहा था। तो अब कॉलेज से डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर, 7 और 12 का, और होम से डिस्टेंस कितना है 0 से 7 तक कितना डिस्टेंस होगा 7 किलोमीटर। तो होम से डिस्टेंस 7 किलोमीटर होगा। एग्जैक्ट आंसर आना था 7.5 अलाउड नहीं था दीना। अच्छा, अब हम एक और मसला डिस्कस करने लगे अगले पार्ट के लिए। जी बेटा, फॉर वरुण स्पीड फॉर 20 मिनट्स ऑफ हिज जर्नी, 20 मिनट्स, फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ हिज जर्नी, स्पीड फाइंड करनी है फर्स्ट 20 मिनट्स की। अच्छा, ग्राफ बनाओ तो क्या लिखते हैं, DSA। वाई एक्सिस पे क्या है बेटे, डिस्टेंस, सर्कल कर लें। आगे जाना है, स्पीड फाइंड करनी है, आगे जाने के लिए क्या फाइंड करना होता है आपने, ग्रेडियंट। फर्स्ट 20 मिनट्स में 2 पॉइंट्स ढूंढ लें। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट तो आ गया बेटे, ये देखें जो 0 पे है। सो दिस इज 1300 टाइम है कॉमा 0। 20 मिनट्स के बाद बेटे पॉइंट ढूंढ लें 1320 कॉमा 6। अब ये इन 2 पॉइंट्स के बेटे आपने ग्रेडियंट लेना है। यहाँ पे ना ये बात डिस्कस करना मेरे साथ, जरा गौर से डिस्कस करनी है ये बात। जब एक्स एक्सिस पे क्लॉक आ रहा होता है, क्लॉक का टाइम आ रहा होता है, तो उसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट है, if x-axis is in clock mode, क्लॉक मोड में होगी अगर आप, मतलब नीचे क्लॉक के टाइमिंग्स लिखे नजर आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ आवर्स, तो देन फॉर ग्रेडियंट्स एंड एरियाज you have to convert minutes to hours. So for example, अभी आपके जो 2 पॉइंट्स है बेटे वो देखें क्या है, 1300,0 और 1320,6। अब अगर आप कहते हो कि आपका जो स्पीड है वो ग्रेडियंट से आनी है, बेटे आप ये जरा देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस लास्ट यही रह गई हुई है। तो आप कहोगे 6 - 0 ओवर 1320 - 1300। तो यहां से आंसर आएगा बेटा आपका 6 ओवर 0020। और ये तो टाइम है ना, क्लॉक का टाइम है 20 मिनट्स है, दिस मींस 20 मिनट्स। और आपको स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, तो कन्वर्ट करें इसको आवर्स में। ठीक है, सो 20 डिवाइडेड बाय 60 कर दें। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास 1/3, या 20/60 लिख देंगे, तो 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1/3। तो अब आपने क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है 1/3 से। कैसे करते हैं ये देख लें, 6 को डिवाइड करना है 1/3 से, तो ये हो जाएगा बेटा 6 × 3/1। आपके पास आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। दोबारा सीख लें, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्स एक्सिस पे अगर सेकंड्स ना हो और आवर्स ना हो और उसकी जगह क्लॉक का टाइम आ रहा हो, तो मसला आता है ग्रेडियंट निकालते हुए कि जब आप नीचे x2 - x1 करते हैं तो ये तो बेटे क्लॉक का टाइम चल रहा होता है, क्लॉक के टाइम से तो नहीं 6 को डिवाइड कर सकते आप। आपने पहले अपने क्लॉक के टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने 20 मिनट्स को 60 से डिवाइड किया तो मेरे पास आवर्स आ गए, 1/3 आवर्स आ गए। ठीक है, सो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब आपने 1/3 से 6 को 1/3 से कैसे डिवाइड करना था, तो आपने कहा 6 डिवाइडेड बाय, ये वाले डिवाइड के साइन की जगह ये डिवाइड का साइन लगा लें। 6 डिवाइडेड बाय 1/3 लिख दिया। 1/3 बेटे जब रेसिप्रोकल होगा तो 3/1 हो जाएगा।